नेक्स्ट टुडे आवर टॉपिक इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स कि एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। सबसे पहले जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया वो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया कि एक्चुअल में नर्व सिस्टम क्या है, नर्व सेल्स क्या है। बिकॉज जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में है वो टू टाइप से था। फर्स्ट अपन बात कर रहे थे नर्व्स की, जहाँ पे न्यूरॉन्स और ब्रेन था। जो सेकंड जो अपन पार्ट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस किसके लिए है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, उनका फंक्शंस क्या है, क्यों वो अपनी बॉडी में यूजफुल है। सो सबसे पहले अपन ने वर्ड यूज किया एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन वर्ड है, इस एंडोक्राइन वर्ड में अपने पास टू नेम आ रहे हैं। फर्स्ट इज अ एंडो एंड सेकंड इज अ क्राइन। एंडो का मतलब किसके लिए, इनसाइड द बॉडी। एंड जो क्राइन है, क्राइन का मतलब किसी क्राइम से नहीं है, क्राइन का मतलब है सेक्रेशन से, कि कुछ सेक्रेशंस का होना, बट सेक्रेशन का होंगे इनसाइड द बॉडी होंगे। सो वर्ड आएगा एंडोक्राइन। अब इसी के साथ ही अपन ने वर्ड यूज किया ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब किसके लिए है, ग्लैंड मतलब क्या है, एक वेसिकल्स लाइक आउटग्रोथ है जिसमें क्या है वो उस लिक्विड को प्रेजेंट रहता है या कंटेन करती है लिक्विड, जिसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सेकंड नेम है वो कौन सा है, डक्टलेस ग्लैंड। अब इसमें जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड है डक्टलेस। डक्टलेस ग्लैंड और ट्यूबलेस। बिकॉज क्यों, रीजन उसका ये है कि ये जो ग्लैंड्स का जो लिक्विड है वो बॉडी के इनसाइड है, किसी भी ट्यूब या डक्ट यूज नहीं हो रही, जिसके लिए ट्यूबलेस या डक्टलेस ग्लैंड अपन इसको बोल रहे हैं। अब ये हुआ कि एक्चुअल में एंडोक्राइन वर्ड है क्या। अब अपन बात करते हैं कि एंडोक्राइन वर्ड से सेक्रेशन किसका होगा। अपन ने कहा इनसाइड द सेक्रेशंस होता है, वेसिकल्स होती है, उस लिक्विड को रखती है, लेकिन उस लिक्विड का नेम क्या है, उस लिक्विड का नेम है हार्मोन्स, जिसका सेक्रेशंस कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी। या राइट कर सकते हो, हार्मोन्स है जिसका सेक्रेशन होता है ब्लड में। अब यही अपने पास बात आती है कि एक्चुअल में जो हार्मोन है वो हार्मोन क्या है। हार्मोन एक फॉर्म में क्या है, केमिकल मैसेंजर है। मैसेंजर मतलब मैसेज को ट्रांसफर करना, केमिकल्स के फॉर्म में मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके लिए अपन वर्ड यूज करें केमिकल मैसेंजर है। अब अपने पास वर्ड यूज आ रहा है दैट इज द टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कितने टाइप्स हैं। तो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो फर्स्ट अपने पास ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ है, अपन जितनी भी ग्लैंड्स लर्न कर रहे हैं उनका लोकेशन क्या है, उनका फंक्शंस क्या है। सो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप कैसी है, पी शेप है। पी शेप का मतलब है इस फॉर्म में ये अरेंज है, इसके जैसे इसकी स्ट्रक्चर है। अब ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मिड ब्रेन में। अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से किस टाइप के हार्मोन सेक्रेशंस होते हैं। तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से 11 टाइप्स के हार्मोन सेक्रेशंस होते हैं, बट अपने सिलेबस में क्या है, ओनली वन ही हार्मोन अपन इसका यूज कर रहे हैं। अपने सिलेबस में है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उस हार्मोन का क्या नेम है, अपन उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब यहाँ वर्ड ग्रोथ का मतलब क्या, बॉडी का साइज या वेट का इंक्रीज होना। अब यहाँ जो ग्रोथ है मतलब बॉडी के साइज का इंक्रीमेंट जो होगा वो किसके बेस पे होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बेस पे। और वो कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। अब अपन बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी से क्या होगा। अगर अपन बात करें ग्रोथ हार्मोन की क्या हुई, डेफिशिएंसी हुई, लो अमाउंट हुई। ओके, सो डेफिशिएंसी होने पर अपन इसमें डिजीज जो राइट कर रहे हैं वो डिजीज होगा ड्वार्फिज्म, यानी कि क्या होगा, जो साइज है वो बौने रह जाएंगे। बौने रह जाने का रीजन क्या है, ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट क्या होना, कम होना। बट ग्रोथ हार्मोन की अगर क्या हुई, एफिशिएंसी हुई या हाई अमाउंट हुई, तो यहाँ जो डिजीज होगा वो डिजीज कौन सा होगा, गैगेंटिज्म। अब ये जो दोनों डिजीज हैं ये किससे रिलेटेड हैं,
अडल्ट फेज से रिलेटेड है कि अडल्ट फेज में अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज होगा ड्वार्फिज्म, एफिशिएंसी होगी यानी कि हाई अमाउंट हुई तो डिजीज कौन सा होगा, गिगेंटिज्म। अब इसी के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट अपने पास ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड। अब पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ है, पिनियल ग्लैंड भी प्रेजेंट है ब्रेन में। प्लस पिनियल ग्लैंड से कौन से हार्मोन का सेक्रेशन होता है, सो पिनियल ग्लैंड से जो हार्मोन का सेक्रेशन है जिसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं मेलानिन हार्मोन। अब यहाँ जो मेलानिन हार्मोन है वो किससे सेक्रेटेड हो रहा है, पिनियल ग्लैंड से, और जिसका वर्क क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक प्लस पिगमेंट्स प्रोवाइड करना। अपनी बॉडी का जो स्किन टोन है उस स्किन टोन को प्रोवाइड करने का जो वर्क है वो किससे होगा, पिनियल ग्लैंड से। इसी के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं अपना, सो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा थर्ड टाइप। सो जो थर्ड टाइप है अपना वो होगा थाइमस ग्लैंड। जो नेक्स्ट अपने पास ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ है, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी में। प्लस इससे जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में थाइमोसिन हार्मोन का वर्क क्या है। थाइमोसिन हार्मोन प्रोवाइड करवाता है इम्यूनिटी पावर, ओके। बट जैसे ही एज होगी इन द एजिंग स्टेज ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। जो थाइमोसिन हार्मोन है वो एजिंग स्टेज में क्या होगा, रिड्यूस। रीजन क्या है, जो थाइमस ग्लैंड है वो कंप्लीटली रिड्यूस होगा, साइज क्या होगा, स्मॉल। नेक्स्ट जो अपने पास है वो कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। अब बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है नेक रीजन में। इसकी जो शेप है, इसकी शेप है एच शेप। अब इसी में जो थायराइड ग्लैंड्स में 4 लोब्स प्रेजेंट है, प्लस थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब इसी थायरोक्सिन हार्मोन का वर्क क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन का वर्क है सॉल्ट का लेवल बैलेंस करना है, प्लस हेल्प करना है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, कि जो भी अपन फूड खा रहे हैं उस फूड को डाइजेस्ट करना। अब याद ध्यान रखोगे बेटा, थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में प्रेजेंट है, एच शेप है, थायरोक्सिन हार्मोन है। जो वर्क है इसका क्या है, खाने में या फूड में जो सॉल्ट के लेवल को बैलेंस करना, प्लस मेटाबॉलिज्म करना फूड का, यानी कि कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी गेन हो रही है, नहीं हो रही, फूड किस फॉर्म में कितना डाइजेस्ट होगा, उन सबको बैलेंस करने का वर्क किससे होगा, थायराइड ग्लैंड से होगा। इसी के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपनी ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड। सो पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन है वो कौन सा है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। और ये प्रेजेंट कहाँ है, ये प्रेजेंट है बिलो थायराइड। थायराइड के जस्ट नीचे ही जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायरोक्सिन हार्मोन का ही जो सेकेंड नेम है वो है कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब कैल्सीटोनिन हार्मोन का रीजन क्या है, इसका फंक्शन है कैल्शियम आयंस को बैलेंस करना या मेंटेन करना। वर्क इसका ये पैराथायराइड ग्लैंड का। नेक्स्ट जो अपने पास ग्लैंड है वो ग्लैंड है टेस्टिस। सो टेस्टिस जो ग्लैंड प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो टेस्टिस ग्लैंड है उसका वर्क क्या है, इससे जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसी के साथ इसका वर्क है स्पर्म फॉर्मेशन
एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, अब टेस्टिस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और यही हार्मोन का फंक्शन क्या है, स्पर्म की फॉर्मेशन करना एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना। नेक्स्ट जो अपने पास ग्लैंड है वो ग्लैंड है ओवेरी। ओवेरी कहाँ प्रेजेंट है, ओवेरी प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, अब इसमें कौन सा हार्मोन होगा, सो इसमें जो हार्मोन है वो हार्मोन है ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब यही जो दोनों हार्मोन्स का जो फंक्शंस है वो फंक्शंस है ओवेरी से एग की फॉर्मेशन होना, एग या ओवम की फॉर्मेशन, एंड जो सेकंड फंक्शन रहेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये फंक्शन किसका हुआ, ओवेरी का।